पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा घटना चल रही है जो सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही बल्कि लोगों के दिल और दिमाग दोनों को झकझोर रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस से शुरू हुई आवाज़ कैसे मंदिरों, घरों और आम लोगों की ज़िंदगी तक पहुंच गई, ये सवाल आज हर जगह पूछ जा रहा है। एक युवा की मौत, भीड़ का गुस्सा, धर्म के नाम पर हिंसा और एक आम आदमी दीपू चंद्र दास की जान का चला जाना, ये सब अलग घटनाएं नहीं लग रही बल्कि एक ही सिलसिले की कड़ियां बन चुकी है। आज ये मामला सिर्फ प्रोटेस्ट का नहीं रहा बल्कि इंसानी सुरक्षा, न्याय और जिम्मेदारी का सवाल बन गया है। इस पूरे कहानी को समझना ज़रूरी है क्योंकि अधूरी बात सिर्फ गुस्सा बढ़ाती है बल्कि पूरी सच्ची तस्वीर साफ करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट शुरू हुए उनकी जात एक स्टूडेंट नेता की मौत से जुड़ी बताई जा रही है। इस मौत के बाद सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपसों में स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई। उनकी मांग सिंपल थी, दोषियों पर कार्रवाई और सच सामने लाना। शुरुआती दिनों में ये प्रोटेस्ट शांत थे लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई माहौल भी बढ़ने लगा। कुछ जगहों पर नारे तेज हुए और बात सिर्फ न्याय से आगे निकलने लगी। इसी दौरान कुछ ऐसे खबरें सामने आई जिन्होंने लोगों को और ज़्यादा परेशान कर दिया। अलग अलग इलाकों से मंदिरों पर हमले, मूर्तियों को नुकसान और कुछ घरों को टारगेट किया जाने की बातें सामने आई। ये वही मोड़ था जहां से आम लोगों का डर बढ़ने लगा। प्रोटेस्ट और हिंसा के बीच का फ़र्क धीरे धीरे मिटने लगा और सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ जो किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं थे। इस पूरे मामले में दीपू चंद्र दास का नाम एक सिंबल बनकर सामने आया। दीपू चंद्र दास एक आम नागरिक थे, ना किसी बड़े पद पर, ना किसी राजनीतिक गतिविधि में। परिवार का कहना है कि वो गलत जगह गलत वक्त पर फंस गए। जो हुआ वो सिर्फ एक पल का गुस्सा था लेकिन उस गुस्से में एक पूरे परिवार को दुनिया उजाड़ दी। दीपू की मौत के बाद उनके परिवार ने बयान ने लोगों को हिला दिया। उन्होंने कहा कि अगर दीपू ने कोई गलत की भी होती तो कानून अपना काम करता, भीड़ को फैसला लेने का हक किसी ने दे। जब दीपू चंद्र दास और अन्य घटनाओं की खबरें भारत पहुंची तो यहाँ भी लोग शांत नहीं रहे। अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर निकले और न्याय की मांग की। ये विरोध किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रहा बल्कि आम लोगों का गुस्सा बन गया। सोशल मीडिया पर भी दीपू चंद्र दास का नाम बार बार सामने आने लगा और लोग सवाल पूछने लगे कि आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा। इस बढ़ते हुए गुस्से के बीच भारत सरकार की तरफ से भी स्पष्ट बयान आया। सरकार ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर होने वाली हिंसा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और हर नागरिक की सुरक्षा जिम्मेदारी होती है। इस बयान के बाद मामला और ज़्यादा गंभीर माना जाने लगा क्योंकि अब ये सिर्फ लोगों का गुस्सा नहीं बल्कि राजनीति और राज्य स्टार का मुद्दा बन चुका है। ये भी सच है कि बांग्लादेश के अंदर हर कोई हिंसा के पक्ष में नहीं है। कई लोगों ने खुद आकर कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा गलत है और जो हुआ उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि असली मुद्दा न्याय का था लेकिन उसे गलत दिशा में मोड़ दिया गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान दीपू चंद्र दास जैसे आम लोगों को हुआ जो किसी एजेंडा का हिस्सा नहीं थे। आज स्थिति ये है कि प्रोटेस्ट और हिंसा का ये सिलसिला पूरी तरह रुका नहीं है। मामला सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में चल रही है। हर तरह एक ही बात की जा रही है कि बिना बयान के जीने का अधिकार सबका होता है। दीपू चंद्र दास की मौत सिर्फ एक खबर नहीं होनी चाहिए बल्कि एक याद रहने वाली चेतावनी होनी चाहिए कि भीड़ का गुस्सा सबसे पहले आम इंसान को ही कुचलता है। आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट या एक खबर नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली बात है कि जब भी गुस्सा और अफवाह सच पर हावी हो जाती है तो सबसे पहले आम इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ती है। दीपू चंद्र दास जैसे लोग सिर्फ नाम बनकर रह जाते हैं जबकि उनकी परिवार पूरी जिंदगी उस पल का बोझ उठाते रहते हैं। न्याय तभी पूरा माना जा सकता है जब सच सामने आए, दोषी पहचाने जाए और किसी भी
निर्दोष को भीड़ के फैसले का शिकार ना बना पड़े। अगर आप इस पूरे मामले पर अपनी राय रखना चाहते हो या आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर और गहरी बात होनी चाहिए तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि देश और दुनिया की हर बड़ी और चलती हुई खबर सिर्फ 10 मिनट में आपके फोन पर, चाहे आप कहीं भी हो, आप तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।